बिल्कुल अनुज जी, और जब आपने डिजिटल यहाँ पर बात की, डिजिटली बात की, तो यूपीआई भारत का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जिसका न केवल देश के अंदर बल्कि जो दूसरे देश है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल बढ़ा है। ऐसे में एआई की जब बात करते हैं तो ऐसे में जब वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं, तो वो इसमें बहुत ज्यादा आगे है। और जब एशिया की भी बात करते हैं तो चीन का जो डीप सीक है उसने भी अमेरिका की कहीं ना कहीं नींद उड़ाई हुई है। तो इन सबके बीच भारत को अपने आप कैसे उस पटल पर ले जाकर रखेगा, कैसे भारत दुनिया को इस एआई के मामले में वो टेक्नोलॉजी दुनिया को प्रोवाइड कराएगा, और वो भी सस्ते दामों पर जिसकी हम बात करते हैं। क्योंकि हमारे इसरो, जैसा कि आपने कहा मौसम को लेकर, तो इसरो जो दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाता है, जितने कम खर्चे के अंदर वो जिस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है, जिस तरीके से वो स्पेसएक्स की बात कर ले, फिर चंद्रयान मिशन की बात कर ले, ऐसे में एआई को किस तरीके से भारत दुनिया के पटल पर रखेगा? जी अनुज जी। हाँ, मुझसे पूछ रहे हैं आप ये जी सवाल। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, बेस तो ऑलरेडी बन चुका है। नेस्कॉम जैसी संस्था है इंडिया में जो कि आईटी क्षेत्र में बहुत अग्रसर है, और कई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं। आप इवन विदेश में भी देखेंगे, जी हमारी मैन पावर की डंका अलग बजी हुई है। अमेरिका जैसे देश की अगर बात करेंगे, वहां पर जितने सीनियर लीडर्स दिखेंगे आपको आईटी संस्थान के, वो आपको इंडियंस दिखेंगे। तो मैन पावर हमारे पास है, प्लेटफॉर्म हमारे पास है, और ब्रेन हमारे पास है। जी धीरे धीरे जो है कंपनी हमारी बहुत ज्यादा विकसित होती जा रही है। पहले वो टेक्नोलॉजी में सर्विस प्रोवाइडर थी, अब फिर वो सर्विस डेवलपर बनी। अब वो जो है एक कॉन्सेप्ट और आइडिया को लेकर एक जो है प्रोडक्ट डेवलपर बन चुकी हैं। तो जी ये एक सही मौका है जिसको हम यूटिलाइज करें, और पूरे अपने देश में और पूरी दुनिया में जो है एआई की जो क्षमता है उसे लीवरेज करें। चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर, आपका जो है मौसम विभाग के लिए हो, चाहे वो एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए हो। ऐसे सभी क्षेत्रों में जो है हम अपने जो है क्रिएशंस के द्वारा अपने जो है चाहे वो जी आपका बात करें स्ट्रॉन्ग एआई की बात करें, चाहे हम बात करें सुपर इंटेलिजेंस की बात करें, या वीक एआई जो अभी चल रहा है, वीक एआई ज्यादा चल रहा है। इन सभी को लीवरेज करते हुए हम एक ग्लोबल एक्सपोर्टर बन सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के। जी। अनुज जी, बिल्कुल ये बातें सारी से सारी आपने एकदम बिल्कुल करेक्ट कही। चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो या मौसम का फील्ड हो, उस मतलब हर एक के फील्ड के अंदर एआई काफी मददगार होगा। लेकिन लोगों को जो सबसे बड़ा खतरा लग रहा है, और जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया, कि लोगों के अंदर एक डर होता है कि कहीं एआई के आने से और एआई का जिस रफ्तार से विकास हो रहा है उसकी वजह से कहीं लोगों का रोजगार ना चला जाए। लेकिन फिर इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कंप्यूटर की जब क्रांति देश के अंदर आई थी तब भी लोगों के जहन में ये डर था कि कंप्यूटर की क्रांति आई है, लोगों का रोजगार चला जाएगा। लेकिन कंप्यूटर रोजगार देने के मामले में आगे आया। तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो टूल्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, रोजगार देने का एक जरिया होती है, एक नए तरीके से रोजगार ये देती है। एग्जैक्टली, मैं बहुत से फोरम्स पे हर बार जब भी मेरे से सवाल जी पूछा जाता है, मैं यही उदाहरण देता हूँ कि जब कंप्यूटर हमारे देश में आया था तो अलग अलग तरीके से इसका विरोध किया गया था। जी बट आज के समय में देखिए, कंप्यूटर सबसे ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करता है पूरे देश में और पूरी दुनिया में। आप जी अगर विदेशों के जैसे टेस्ला हो गए, एलन मस्क वगैरह, इनके आप जो है थॉट प्रोसेस से देखें, ये मार्स पर कॉलोनी बनाने की सोच रहे हैं, चांद पर कॉलोनी बनाने की सोच रहे हैं। हम इस जी ब्रह्मांड का, इस मल्टीवर्स का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमारे पास काम करने को इतना कुछ है जिसके बारे में हम जो है अगर सोच का विस्तार करें तो एआई जैसी टेक्नोलॉजी तो हमारे को जो है चाहे वो साइबर सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो फिजिकल सिक्योरिटी की बात हो, इन्हीं सभी जगहों पर वो हमारे को मदद कर सकता है। और जितनी बड़ी जनसंख्या हमारी, आप सोचिए, इतने बड़े बड़े जैसे कुंभ का मेला हमने ऑर्गेनाइज जी करा, इन जगहों पर ये एआई का कितना अच्छा उपयोग करके जो है देश और दुनिया में हम एक उदाहरण साबित कर सकते हैं। बट अनुज ये कहना कि जी इससे जी जॉब चली जाएगी, मुझे तो लगता है इससे तो इतने सारे पैराडाइम खुल जाएंगे कि जॉब्स के अवसर जो है अलग अलग जगहों पर चले जाएंगे। एआई को आप एक छोटी टेक्नोलॉजी मत समझिए। ये ऐसी कोई जो है हमारी सोशल या जो है हमारी इकोनॉमिकल व्यवस्था नहीं है जिसको ये जो है बूस्ट नहीं कर सकता, जिसको ये जो है एक अलग दिशा पे नहीं ले जा सकता।